जय जिनेन्द्र। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव कारणमहु त्रियोग संबारिके। कविवर पंडित दौलत राम जी कृत 6 डाला ग्रंथ पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम छठी ढाल पढ़ रहे हैं। छठी ढाल में मुनियों के स्वरूप का वर्णन है। व्यवहार चारित्र और निश्चय चारित्र दोनों की बात है। व्यवहार चारित्र में हमने देखा था, सकल चारित्र की बात की थी कि जहां मुनिराज 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। अब यहाँ से निश्चय चारित्र की बात, कल हमने प्रकरण प्रारंभ किया जहां पर स्वरूपाचरण चारित्र का वर्णन है। देखिए, ये 6 डाला ग्रंथ में ही पीछे ये लक्षण संग्रह भेद संग्रह दिए हुए हैं। ग्रंथ अगर आपके पास है तो आप देखें उसमें, तो उसमें स्वरूपाचरण चारित्र की परिभाषा दी है ना, लक्षण संग्रह में। तो उसमें क्या बताया है? आत्म स्वरूप में एकाग्रता पूर्वक रमण करना, लीन होना, उसका नाम चारित्र है। चारित्र मतलब चर्या करना। चर्या करना मतलब रमण करना। करना चर्या कर रहे हैं मतलब रमण कर रहे हैं। तो कहाँ पर रमण करना? कि अपनी आत्मा में, आत्म स्वरूप में एकाग्रता पूर्वक रमण करना। सम्यक दर्शन जब किया तब ये पक्का हो गया कि मैं आत्मा ही हूं, आत्मा के अलावा अन्य कुछ नहीं हूं। अब जब आत्मा ही हूं और आत्मा अच्छा लगने लगा, तो उस आत्मा में रमण करने का, चर्या करने का भाव रहा। तो वो चर्या करना, जितनी जितनी चर्या करते जाते हैं उतना उतना सम्यक चारित्र है। समझ में आया? तो वो आत्म स्वरूप में रमणता करना। जब 7वें गुण स्थान में, देखो बताया ना, छठे 7वें गुण स्थान में मुनिराज झूलते रहते हैं। छठे से 7वां, 7वें से छठा, ऐसा गुण स्थान। फिर 7वें गुण स्थान में जब ध्यान करते हैं, जब श्रेणी आरोहण करते हैं, छपक श्रेणी कहें, उपशम श्रेणी कहें, 7वें गुण स्थान के अंत में, तब वहां से ये फिर आत्मा में लीनता बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो वह 8वां गुण स्थान, 9वां गुण स्थान, 10वां, 11वां तो गिरने का हुआ, 12वां गुण स्थान, यहां तक श्रेणी पर चढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। तो वो सब सम्यक चारित्र है कि आत्मा में लीनता और तल्लीनता बढ़ती जाती है। कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में क्रम नहीं पड़ता। सम्यक दर्शन एक साथ होता है, एक साथ होता है, मतलब मैं आत्मा हूं ऐसा पक्का निर्णय करना। तो उसमें कितनी, कि थोड़ा आज निर्णय किया कि मैं आत्मा हूं, 10% तो आज हो गया, 10% सम्यक दर्शन कल हुआ, 10% फिर 3 दिन बाद हुआ, ऐसा कि नहीं, अहम करने का काम एक बार में होता है। एक बार में श्रद्धा विश्वास कर लिया कि मैं आत्मा ही हूं, तो उसका नाम सम्यक दर्शन। और सम्यक चारित्र में क्रम होता है कि धीरे धीरे आज आत्मलीनता हुई, मुनिराज सतत पुरुषार्थ करते रहते हैं। तो आत्मलीनता हुई, फिर उपयोग बाहर आ गया, फिर आत्मा में लीन होने का। तो चारित्र करने में क्रम पड़ता है, धीरे धीरे चारित्र होता है। और सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन, सम्यक साथे ज्ञान होए, तो सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे आत्म स्वरूप में रमणता, उसका नाम स्वरूपाचरण चारित्र है। उसकी चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो हमने कल छंद प्रारंभ किया था, कल बताया था आपको कि 4 छंद है ना, 8, 9, 10 और 11वें का भी आधा, ऐसे 4 छंद लगभग स्वरूपाचरण चारित्र के वर्णन के लिए किए गए हैं। और ये स्वरूपाचरण चारित्र का वर्णन ही 6 डाला को इतना खास बना देता है, एकदम खास ग्रंथ बना देता है। तो मुझे लगता है कि एक बार अपन जो ये 3 छंद इसमें आने वाले हैं ना, स्वरूपाचरण चारित्र के, किस किस में भेद नहीं रहता है, वो सब तीनों छंद एक बार अपन यहाँ से पढ़ते हैं और उसके बाद इस पे चर्चा करेंगे। 8वें छंद की कल हमने चर्चा कर ली थी
और 8वां, 9वां, 10वां तीनों छंद एक साथ पहले अपन यहां से पढ़ते हैं। जिन परम पैनी सुबुद्धि छैनी, डारी अंतर भेदिया, वर्णादि अरुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया, निज माही निज के हेत निज कर, आपको आपो गयो, गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गेय, मझार कछु भेदन रयो। ये 8वां छंद था। 9वां छंद भी बोलते हैं एक बार। देखिए 9वां छंद, ये भी स्वरूपाचरण चारित्र का ही वर्णन है। जहां ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेदन, जहां चिद भाव कर्म चिदेश करता, चेतना क्रिया तहाँ, तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा, प्रगटी जहाँ दृग ज्ञान व्रत, तीन धाए के लसा। देखो यहाँ भी अभेदता की बात है। क्या क्या अभेद है? ध्यान ध्याता ध्येय, कुछ भी भेद नहीं है। चिदभाव चिदेश चेतना, इसमें भी भेद नहीं है। मतलब बिल्कुल अभेद अनुभूति जो है उसका नाम स्वरूपाचरण चारित्र है। अभी अपन आज इसका अर्थ पढ़ेंगे। ये 9 नंबर का छंद था, अभी 10 नंबर का छंद। परमान नय निक्षेप को न उद्योत, अनुभव में दिसे, दृग ज्ञान बल सुख में सदा, नहीं आन भाव जुमो विखे, मैं साध्य साधक में अबाधक, कर्म अर कर कर्म फलते, चिद पिंड चंड अखंड, सुगुण करंड च्युत पुनि फलनते। ये तीनों छंद 8, 9 और 10 तीनों छंद यहाँ पर स्वरूपाचरण चारित्र के लिए हैं। तो अपन ने तो कल 8 नंबर की बात की थी, 8 नंबर छंद की। पढ़ने में कठिन लगते हैं किंतु समझने में सरल हैं। लगने में ऐसा लग रहा होगा कि बड़े बहुत कठिन बातें चलने वाली है, किंतु वास्तव में अगर थोड़ा सा उपयोग को सूक्ष्म करें, द्रव्यानि योग की बातें है ना, तो चढ़नानि योग की बात करें, वो सब सरल पड़ती है। किंतु द्रव्यानि योग की बातों में अगर उपयोग को सूक्ष्म करके नहीं सुना तो समझ में नहीं आता है। इसलिए कभी भी अभी तक तो लेट के सुन रहे हो, कुछ काम करते हुए सुन रहे हो, तो यहाँ तक तो छह डाला फिर भी समझ में आ जाएगी। किंतु अगर ये 8वें 9वें 10वें छंद को लेट के सुनने की कोशिश करेंगे ना, तो समझ में ही नहीं आने वाले। इसलिए एकदम स्ट्रेट होकर बैठ के सुने। वैसे तो कोई भी जिनवाणी की नमोकार मंत्र या कोई भी छोटा पाठ चल रहा हो ना, 5 पाप का 4 कषाय का, वो भी बैठ कर ही सुनना चाहिए। ये अभिनय होती है जिनवाणी की इसमें, कि हम लेट के, बीमारी वगैरह हो तो अलग बात है, किंतु हम दूसरी पूरी चीजों में एक्टिव रहें और जिनवाणी सुनने के समय की लेट के सुन लेते हैं, तो वो गलत बात है ना। ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। तो 8वें नंबर का छंद कल हमने चर्चा की थी। देखो ये इसे लघु समय सार कहते हैं ना, तो ये छेनी वाली बात, प्रज्ञा छेनी वाली बात, देखो ये कल मुझे ध्यान नहीं रहा, छेनी किसे कहते हैं, ये दिख रही है, ये छेनी होती है, जिससे यहाँ पर ये पत्थर के 2 टुकड़े कर दिए, इतने सारे टुकड़े कर दिए, इसको छेनी बोलते हैं। ये छेनी से जब कभी आपने मूर्ति बनाते हुए देखा होगा, तो क्या करता है मूर्तिकार, कि पत्थर होता है, पत्थर में से एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मटेरियल निकाल देता है और वो मूर्ति सामने प्रकट हो जाती है ना।
मूर्ति जब बनती है तो ऐसा नहीं है कि दो कान कहीं से लाए और उस पत्थर में चिपका दिए, फिर दो हाथ लेके आए अलग पत्थरों से और फिर उस पत्थर में चिपका दिए। ऐसे बनती है मूर्ति? कैसे बनती है मूर्ति? कि पूरा एक पत्थर होता है और जब मूर्तिकार उस पत्थर को देखता है, एकदम सामने वो पत्थर रखा हुआ है और उस पत्थर में उसे वो मूर्ति नजर आने लगती है। हमें सिमंदर भगवान की प्रतिमा बनवानी है, महावीर भगवान की प्रतिमा बनवानी है, तो हमें तो वो पत्थर दिखाई देगा, किंतु मूर्तिकार को क्या होगा, उस पत्थर के अंदर वो आकृति दिखाई देगी जिनेंद्र भगवान की। हाँ, ये यहाँ पर आंख है, यहाँ पर नाक है, यहाँ पर पैर आएंगे, है ना? तो वो कैसे उस प्रतिमा, उस पत्थर से मूर्ति कैसे बनाता है कि जोड़ जोड़ कर नहीं बनाता है, तोड़ तोड़ कर बनाता है। क्या कहा कि मूर्ति को जोड़ जोड़ कर मूर्ति नहीं बनती है, तोड़ तोड़ कर मूर्ति बनती है। मतलब जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उसे निकाल देता है, जो एक्स्ट्रा पत्थर है उसे निकाल देता है, तो सुंदर सी जिन प्रतिमा बन जाती है। वैसे ही ज्ञानी जीव क्या करते हैं कि ज्ञानी जीवों को, समझदार जीवों को उस आत्मा में, जो अभी हमें आत्मा दिखाई दे रहा है, शरीर के साथ वाला, द्रव्य कर्म के साथ वाला, भाव कर्म के साथ वाला विकारी आत्मा दिखाई दे रहा है, और ज्ञानी को उसी समय उस आत्मा में भी द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित आत्मा दिखाई देता है। अशुद्धता के काल में भी शुद्धता दिखाई देती है ना ज्ञानियों को। मतलब ज्ञानियों को ये यहाँ पर तो ये बात करें कि जब ध्यान की अवस्था में है तो कैसा, ये यहाँ पर छेनी डाली, ऐसी छेनी, तीक्ष्ण छेनी डाली, जितनी छेनी तीक्ष्ण होगी ना उतनी जल्दी मूर्ति बन के तैयार हो जाएगी, उतनी जल्दी कटाई का काम, छटाई का काम हो जाएगा। समझ में आया? तो वैसे ही जितना तीक्ष्ण बुद्धि लगाएंगे, जितनी स्थिरता से ध्यान करेंगे, उतनी जल्दी मोक्ष को प्राप्त होंगे, सम्यक चारित्र की पूर्णता को प्राप्त करेंगे, है ना? तो वो मूर्तिकार की तरह जैसे अलग अलग दिखने लगता है, वैसे ही आत्मा में जो एक्स्ट्रा सामान लगता है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, उन सब से रहित शुद्ध आत्मा को जानता है। स्वरूपाचरण चारित्र के समय जब उसमें स्वरूप में चर्या करता है उस समय। तो ये छेनी की बात है ना, छेनी शब्द ये दौलत राम जी ने कहाँ से लिया? कि समय सार ग्रंथ में से लिया। इसमें बहुत सारे, ये पूरे तीनों छंद है ना, 8वां 9वां 10वां, ये तीनों छंद समय सार ग्रंथ की गाथाओं के हैं। तो ये छेनी, छेनी शब्द कहाँ से आया? कि उसमें समय सार की गाथा है, गाथा नंबर 296, उसमें क्या बताया? जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा छेनी से ही अरे ग्रहण करो इसे। प्रज्ञा छेनी, तो हमको क्या लगता है? छेनी से काटने का काम किया, हटाने का काम किया, ये छेनी से तोड़ने का काम किया। तो कुंद आचार्य देव ने क्या कहा कि जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया इसे। पर से मतलब कौन से पर से विभक्त किया? कि वर्णादि और रागादि से आत्मा को विभक्त कर लिया छेनी से। उस भांति प्रज्ञा छेनी से ही अरे ग्रहण करो इसे। किसे ग्रहण करो? आत्मा को। वैसे ही आत्मा को ग्रहण भी करना है कि ये गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, इसमें कोई विकल्प नहीं है, ऐसा निर्विकल्प आत्मा, ऐसा भेद रहित अभेद आत्मा में हूं। ऐसा अभेद आत्मा ग्रहण किससे किया? कि वो ही प्रज्ञा छेनी से जिससे कि पर से उसे विभक्त किया था, है ना? प्रदीप सर है वो बहुत अच्छी बात बताते हैं कि अपन बहुत बड़ा घी का कोई खीर का भगोना है ना? तो अब उस खीर के भगोने में कुछ कचरा गिर गया, तो क्या किया हमने कि चम्मच से उस कचरे को निकाल दिया, है ना? उस कचरे को चम्मच से निकाल दिया।
अब खीर खानी है हमें, कटोरी थी, भगोना था, कुछ भी समझो। अब उस चम्मच से हमने कचरा जो कचरा गिर गया था ऊपर से, 2-3 टुकड़े गिर गए थे, उस चम्मच से निकाल दिए। अब उसी ही चम्मच से हमने उस खीर को ग्रहण भी कर लिया। तो वो चम्मच 2 काम में आ गई ना, एक तो विकार निकालने के भी काम में, और एक उस खीर का स्वाद लेने के भी काम में। एक ही चम्मच दोनों काम में आ सकती है कि नहीं? तो वैसे ही प्रज्ञा रूपी छेनी, उससे क्या किया कि पर से विभक्त भी कर दिया आत्मा को, और उसी प्रज्ञा मतलब समझ आ रहा है ना, प्रज्ञा मतलब क्या? ज्ञान। तो ज्ञान में ही पर पदार्थों को ग्रहण कर रखा था, तो ज्ञान में से उन पर पदार्थों को निकाल दिया, और उस ज्ञान से ही अपने अभेद आत्मा को ग्रहण भी कर लिया। समझ में आया? तो ये इस तरह से ये वाला छंद था। कल हमने पूरी बात की थी इसकी, कि कैसे अपने आप को अपने द्वारा ग्रहण करना है। गुण गुणी का, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय का कुछ भी भेद स्वरूपाचरण चारित्र में नहीं रहता है। ये सब शब्दों के अर्थ समझ में आ गए थे? गुण मतलब क्या? गुण मतलब एक जो भी गुण तो समझ में आता है ना शब्द। नींबू का गुण क्या है? खट्टा, गोल, चिकना, पीला, ये सब नींबू का गुण है। आत्मा में ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये सब गुण। और गुणी मतलब उस गुण को ग्रहण करने वाला। जैसे नींबू वो गुणी हो गया, आत्मा वो गुणी कि जो गुणों को ग्रहण करता है। फिर ज्ञाता मतलब जानने वाला, ज्ञान मतलब जिससे जाना जाता है वो चीज, और ज्ञेय मतलब जिसे जानते हैं वो पदार्थ। ज्ञान जिसे ग्रहण करता है वो ज्ञेय कहलाता है। तो ऐसा कुछ भी भेद, मतलब स्वयं ही जानने वाला है, स्वयं से ही जानता है, और स्वयं को ही जानता है ना? तो वो हुआ ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय, वो तीनों एक ही बात हो गई। समझ में आ रहा है शशि प्रभा आंटी? समझ में आ रहा है ना? ये देखिए यहाँ पे फिगर में अच्छे से दे रखा है, ये प्रज्ञा छेनी और ये आत्मा को, ये पर से विभक्त, ये पर, ये सब समझो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित किया। ये छेनी चला चला के, ये छेनी दिख रही है ना, ये छेनी चला के आत्मा को इन सब से विभक्त किया और शुद्ध आत्मा को ग्रहण किया। देखो फिगर में इस तरह की चीजें दिखाई देती हैं, किंतु ये सब समझाने के लिए है। ऐसा नहीं है कि आत्मा द्रव्य कर्म थे तो इतना मोटा सा था और द्रव्य कर्म हटा दिए तो ऐसा आत्मा, ये इतना मोटा आत्मा था और फिर ये पतला सा हो गया, है ना? ये फिगर समझाने के लिए इस तरह से है। वास्तव में द्रव्य कर्म भी पूरे सर्वांग प्रदेशों में फैले हुए हैं, ऐसा नहीं कि एक जगह ही इकट्ठे हैं द्रव्य कर्म। चलिए अब अपन नवे छंद की चर्चा प्रारंभ करते हैं। एक बार छंद फिर से बोल लेते हैं। ये तो बार बार बोलेंगे तो ही ध्यान आएंगे ये वाले छंद, है ना? एक बार साथ में बोलते हैं। कविवर ने ध्यान ध्याता ध्येय के भेद रहित आत्मानुभूति का रोमांचकारी वर्णन इस छंद में प्रस्तुत किया है। जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेदन, जहाँ चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया, तहाँ तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा प्रगटी, जहाँ द्रग ज्ञान व्रत ये तीन धा एके लसा। क्या कहा? जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेदन, जहाँ, जहाँ मतलब कहाँ पर, किसकी बात चल रही है? स्वरूपाचरण चारित्र की बात चल रही है। तो उस स्वरूपाचरण चारित्र में, अर्थात जब स्वरूप में लीन हुए, तो उस समय क्या हुआ कि ध्यान ध्याता और ध्येय का भी विकल्प नहीं रहा ना। ध्यान
मतलब जिसका ध्यान किया जाता है। ध्याता मतलब ध्यान करने वाला, और ध्येय मतलब वो पदार्थ जिसका हम ध्यान कर रहे हैं, है ना। तो ध्याता और ध्येय का भी विकल्प जहां पर नहीं रहता है कि मैं आत्मा हूं और मुझे इस आत्मा का ध्यान करना है, तो दो आत्माएं खड़ी हो गई कि मैं एक आत्मा हूं और मुझे एक आत्मा का ध्यान करना है ना। हम ध्यान करना मतलब समझते हैं, ध्यान किसको कहते हैं? एकाग्र होना किसी चीज में, उसका नाम ध्यान है ना। हम जहाँ ही ध्यान की बात करते हैं तो हमको क्या कि ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठना, एकदम सीधी स्ट्रेट कमर रखना, आंखें बंद होनी चाहिए, पद्मासन आसन पद्मासन होना चाहिए, और हाथ दोनों ऐसे होने चाहिए, ऐसे एक के ऊपर एक। वो हमें ध्यान जैसे ही बोलते हैं तो हमें वो दिखाई देने लगता है, किंतु ध्यान का वास्तविक ये तो शरीर इस तरह से दिखाई देता है, किंतु ध्यान वास्तव में क्या होता है कि किसी चीज में एकाग्र होना, है ना। जैसे ये आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, शुक्ल ध्यान, धर्म ध्यान, तो वहां भी ध्यान का मतलब क्या है? एकाग्र होना। जैसे इष्ट वियोगज आर्त ध्यान, अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान, ये बोलते हैं ना ध्यान। तो मतलब इष्ट का वियोग हुआ तो पूरे समय उसी के बारे में चिंतवन करते रहना, उसी के बारे में विचार करते रहना, है ना। तो वो हुआ आर्त ध्यान। मतलब इष्ट वियोगज, इष्ट का वियोग हो गया तो पूरा दिन उसी के बारे में, अरे मुझे छोड़कर क्यों चले गए, क्यों चले गए, क्यों चले गए। एक बार भाव आना वो नहीं ध्यान, किंतु बारंबार उसी के बारे में विचार करते रहना, उसका नाम ध्यान है ना। तो यहाँ पर जब स्वरूपाचरण चारित्र कर रहे हैं, जब स्वरूप में स्थिरता कर रहे हैं, तो किस चीज का ध्यान कर रहे हैं? कि मैं आत्मा ही हूं, ऐसा बारंबार विचार करना, एकाग्रता पूर्वक ऐसा विचार करना, ऐसा चिंतवन करना, उसका नाम ध्यान है ना? अब ध्यान में ऐसे बैठ के भी ध्यान कर सकती हूँ कि नहीं, कि मैं ऐसे आंख बंद किया और ध्यान करते हैं ना, जब अपन ये आंखें बंद हो जाती है, ऐसा क्यों होता है कि जब ध्यान करते हैं, कि जब हम किसी भी चीज को तल्लीनता से विचार करते हैं ना, एकदम डीपली विचार करते हैं, तो अपने आप हमारी आंख बंद हो जाती है। इसलिए कि ध्यान की मुद्रा के समय आंखें बंद हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। समझ में आ रहा है? तो वहां जब स्वरूपाचरण चारित्र में आत्मा में ध्यान किया, आत्मा में एकाग्र हुए, तो मैं ध्यान करने वाला और ये आत्मा जिसका कि मैं ध्यान कर रहा हूं, ऐसा भेद नहीं रहता है। मैं ही ध्यान करने वाला हूं और मैं मेरा ही ध्यान कर रहा हूं, मुझ में ही एकाग्र हो रहा हूं, है ना। ये देखो यहाँ कितना अच्छा शब्द है, को न विकल्प, मतलब ये भी विकल्प है कि मुझे आत्मा का ध्यान करना है ना। ये भी विकल्प है, इस तरह का भी विकल्प स्वरूपाचरण चारित्र में नहीं रहता है। मतलब कहाँ स्टेज पर ले जाना चाहते हैं दौलत राम जी हमको। हम तो कितने विकल्पों में, आज बाई नहीं आई है उसी का विकल्प चलता रहता है हमको। बाई नहीं है, आज उसने मुझसे ये कह दिया, उसे ये करना चाहिए था, मुझे ये करना, ये ही विकल्प, कितने विकल्प चलते रहते हैं। और यहाँ कैसी आत्मानुभूति करा रहे हैं कि बिल्कुल निर्विकल्प कर देते हैं। देखो अगर ये ऐसा विकल्प रहित नहीं हो ना मार्ग, अगर विकल्प रहित मार्ग नहीं हो, तो क्या होगा कि हम पहले घर गृहस्थी के विकल्प करते थे, अब आत्मा के विकल्प करना शुरू कर देंगे। किंतु विकल्प आकुलता का कारण है। विकल्प कभी भी अच्छे नहीं होते, चाहे वो संसार के विकल्प हो या आत्मा के विकल्प हो। विकल्प करना सुख का कारण नहीं है, विकल्प दुख का ही कारण है। इसलिए आत्मानुभूति हुई तो वहां पर निश्चित बात है कि किसी भी तरह का विकल्प नहीं रहेगा, पर पदार्थ का तो रहेगा ही नहीं, किंतु आत्मा इससे भिन्न है
और आत्मा इससे सहित है, ऐसा विकल्प भी अनुभूति में नहीं होगा। स्वरूपाचरण चारित्र में किंचित मात्र भी विकल्प का प्रवेश नहीं है ना। जैसे अपन ये अभी 28 मूल गुणों की बात कर रहे थे ना, जब मुनिचर्या की बात कर रहे थे, तब अपन ने ऐसे भी बात की थी ना कि पहले घर गृहस्थी को अपना मानते थे, पुत्र आदि को अपना मानते थे, और अब किसे अपना मानना शुरू कर दें कि अब संग मेरा है, पीछी कमंडल। पहले कपड़ों को अपना मानते थे, अब पीछी कमंडल को अपना मानने लगे, है ना। तो वो अपना मानने वाली मान्यता नहीं गई, तो फिर वो मुनि मतलब उसमें भी राग कर लिया। वो अपन ने बात की थी ना, मुनि संग में वा एक विचरे, तो संग को अपना मानने लग गए। पहले परिवार को अपना मानते थे, अब संग को अपना मानने लग गए, तो अपने मानने वाली वृत्ति। तो वैसे ही यहाँ पर विकल्प की बात की कि पहले पर पदार्थों के विकल्प चलते थे कि मैं ये बिजनेस करूं, ऐसा खाना बनाऊं, ये करूं, वो विकल्प चलते थे। अब वो विकल्प छोड़कर नए विकल्प ग्रहण कर लिए कि समय सार में क्या कहा है, नियम सार ग्रंथ में क्या कहा है, उमा स्वामी आचार्य ने क्या कहा है, कुंद कुंद आचार्य ने क्या कहा है, इस तरह के विकल्प। तो हम ध्यान करने आत्मा का बैठे तो ध्यान करने आत्मा का है, और क्या विकल्प कर रहे हैं कि कौन से ग्रंथ में, कौन सी गाथा में ये बात आई है। तो ये तो विकल्प हो गया ना। तो विकल्प कभी भी सुख को देने वाला नहीं है, निराकुलता को देने वाला नहीं होता विकल्प। इसलिए यहाँ पर निर्भार कर रहे हैं कि जहां पर ध्यान, ध्याता और ध्येय का भी विकल्प नहीं रहता है ना, उसका नाम स्वरूपाचरण चारित्र है। ध्यान का मतलब समझ में आया? किसी चीज में एकाग्र होना, बहुत सबसे सरल अर्थ है ध्यान का ये। किसी भी चीज में एकाग्र होना, उसका नाम ध्यान है। तो आत्मानुभूति के समय कि मैं इसका ध्यान करूं, मैं ध्यान करने वाला, ये आत्मा मेरे ध्यान करने योग्य, मैं ध्याता हूं, और ये आत्मा मेरा ध्येय है, ऐसा भी विकल्प नहीं रहता है। वच भेदन जहां, वचन का विकल्प भी नहीं रहता कि ये वचन का विकल्प इन आचार्यों ने ऐसा कहा है, इन्होंने ऐसा कहा है, इस तरह का वचन का भेद भी जहां पर नहीं रहता है। अब और भेद कि अब क्या, हमने ये इतने सारे शब्द पढ़ लेते हैं ना, ध्यान क्या, ध्याता क्या, है ना, गुण क्या, गुणी क्या, इतने सारे शब्द पढ़ लेते हैं। अब एक और शब्द आता है कि चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया तहा। अब चिद भाव क्या है? चिद समझते हैं? चिद किसको कहते हैं? चिद आत्मा का पर्यायवाची शब्द है। देखो ये एक आती है ना गाथा, चिद चिदाश्रव पाप पुण्य शिव बंध संवर निर्जरा, तत्वार्थ ये भूतार्थ से जाने हुए सम्यक्त्व है। तो उसमें चिद चिदाश्रव, चिद अचिद और आश्रव। तो चिद मतलब जीव, अचिद मतलब अजीव, है ना। चिद चिद अचिद आश्रव, पुण्य पाप शिव बंध, वो आगे 7 तत्वों के नाम। तो चिद 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 अचिद मतलब चिद यानी जीव और अचिद यानी अजीव। तो यहाँ पर चिद भाव मतलब, चिद मतलब आत्मा, आत्मा का भाव मतलब आत्मा का स्वभाव, वो ही कर्म है। चिदेश कर्ता, चिद मतलब आत्मा का भी ईश मतलब शुद्धात्मा, वो करने वाला, और चेतना क्रियातः, और ज्ञान दर्शन का व्यापार। चेतना किसे कहते हैं? ज्ञान दर्शन के व्यापार को। और क्रिया मतलब व्यापार, व्यापार मतलब क्रिया, कोई एक्टिंग करना, एक्शन करना। तो वो चेतना, वो तीनों क्या है? यहाँ पर क्या लिखा? तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा। कि चिदभाव, चिदेश और चेतना मतलब कर्ता, ये देखो यहाँ पे लिखा ये चिदभाव, चिदेश और चेतना। और यहाँ पर देखो कर्म, कर्ता और क्रिया, ये तीनों का भेद भी जहां पर नहीं है ना।
क्या है? कर्म किसे कहते हैं? कि कर्ता द्वारा किया हुआ कार्य, उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। किसे कहते हैं कर्म? कि कर्ता जिसे जिसे करता है, जिसे करता है उसे क्या कहते हैं? कर्म। है ना, अपन ने पढ़ा था ना, 6 कारक। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान में से, अधिकरण अर्थात के आधार पर। इस 6 कारक अच्छे से चर्चा अपन पहले कर चुके हैं। फिर से बोलूं, कर्ता कर्म, यहाँ पर 3 चीजें ली 6 कारक में से, कर्ता, कर्म और क्रिया ली यहाँ पर। वैसे 6 कारक कौन से होते हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये 6 कारक होते हैं। और हर 6 कारक हर वस्तु के वस्तु में ही होते हैं। क्या कहा? कि 6 कारक हर पदार्थ के हर पदार्थ में ही होते हैं। जैसे अपन ने पढ़ा था ना, कर्ता ने, पहले व्यवहार से कैसे होते हैं? कि कुम्हार ने, कर्ता ने, कर्म को मतलब घड़े को, कुम्हार कर्ता, घड़ा कर्म, कर्ता ने कर्म को करण से अर्थात मिट्टी से, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए मतलब पानी भरने वालों के लिए, मटका किसके लिए बनाया? पानी भरने वालों के लिए। संप्रदान, अपादान में से, टोकरी में से मिट्टी लेकर वो उसके चाक के आधार पर घड़े को बनाया। तो ये क्या हो गए? भिन्न भिन्न षटकारक हो गए। ये व्यवहार का कथन हो गया। किंतु वास्तव में क्या हुआ? कि मिट्टी ने मिट्टी को मिट्टी में से, मिट्टी के लिए मिट्टी को ही बनाया। या ये कहें, घड़े ने घड़े को घड़े में से, घड़े के लिए, घड़े के आधार पर ही बनाया। तो ये षटकारक अभिन्न षटकारक हैं, जो कि हर वस्तु के वस्तु में ही होते हैं। तो यहां पर भी षटकारक में से बात की कि कर्ता द्वारा किया गया कार्य, उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। कठिन हो रही है बात बहुत ज्यादा, है ना? ऊपर से जा रही है या समझ में आ रही है? आज ज्यादा नहीं लेंगे, थोड़ा कम ही प्रकरण लेंगे। अब इसे सरल भी करने की कोशिश करें तो भी ये शब्द तो समझने पड़ेंगे ना। क्या है चिदेश, क्या है चेतना, क्या है कर्ता, क्या है कर्म, वो सब तो शब्द समझने ही पड़ेंगे। और जिसका पहले ये अपने जो पुराने भाग अपने इसलिए बाल बोध से शुरू किया था कि अब इन ग्रंथों को पढ़ें तो हमें वापस वापस सोचना नहीं पड़े कि कर्ता किसको कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं, तुरंत हमारी ट्यूबलाइट जल जाए। इसलिए ये जो बेसिक जो है ना अपने भाग वगैरह, बालबोध, वीतराग, तत्व ज्ञान भाग 1-2, इन सबका अध्ययन बहुत जरूरी है कोई भी बड़े ग्रंथ के अध्ययन करने के लिए। अब वहां हम षट कारक की बात पढ़ के आए हैं, तो जिसने वो क्लासेस अटेंड की है उसको तो समझ में आ रहा होगा कि षट कारक क्या है, और जिसने नहीं की है उसको नया लगेगा। इसलिए अपन वापस में यहाँ पर रिपीट कर रही हूँ कि कोई नए लोग भी जुड़े हुए हैं जो सुन रहे हैं, तो उनको समझ में आए कि ये कर्ता क्या है, कर्म क्या है। तो यहाँ पर क्या कहा? चिद भाव कर्म, है ना? कि चिद भाव मतलब आत्मा का स्वभाव है, वही कर्म है। चिद भाव कर्म। चिदेश कर्ता, कर्ता किसे कहते हैं? कि जो करे, कार्य को जो करे उसे कहते हैं कर्ता। तो करने वाला कौन है? चिदेश मतलब आत्मा। आत्मा ही करने वाला है और आत्मा ही कर्म है। और क्रिया, क्रिया और चेतना क्रियातः, चेतना मतलब ज्ञान दर्शन का व्यापार है। क्रिया मतलब जिससे कर्ता प्राप्त, क्रिया मतलब कर्ता द्वारा होने वाली प्रवृत्ति, उसे कहते हैं क्रिया। तो वो भी क्या है? कि ज्ञान दर्शन ही है ना? मतलब आत्मा ही करता है, आत्मा ही कर्म है और आत्मा ही क्रिया है। क्रिया आत्मा बोले या ज्ञान दर्शन बोले, ज्ञान दर्शन और आत्मा कोई दो भिन्न वस्तु नहीं है, दोनों एक ही चीज है। तो यहाँ क्या कहा?
कि यहाँ पर स्वरूपाचरण चारित्र के समय कर्ता कर्म क्रिया या कहें चिद्भाव चिदेश और चेतना, इसमें भी भेद नहीं रहता है। अभेद कि बस मैं आत्मा ही हूं, ऐसा अभेद श्रद्धान, उसका नाम स्वरूपाचरण चारित्र है ना। समझ में आया? ये तीन क्या है? ये तीन शब्द चिद्भाव चिदेश और चेतना, और इसके साथ में क्या लगाना? कर्म कर्ता और क्रिया। इनका भेद जहां पर नहीं होता है। तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा, कि ये तीनों क्या हैं? कि अभिन्न मतलब भेद नहीं है इन तीनों में ना, अभिन्न है। अखिन्न है मतलब अखिन्न मतलब अखंड है। और शुद्ध उपयोग की ये निश्चल दशा है, निश्चल पर्याय है। प्रगटी जहां द्रग ज्ञान व्रत ए तीन धा एके लसा। फिर क्या होता है कि जिसमें सम्यक द्रग ज्ञान व्रत मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों एक साथ अभेद रूप से एके लसा शोभायमान होते हैं। एक साथ ये तीनों शोभायमान होते हैं। मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जो एक और देखो समय सार में एक और गाथा आती है, द्रग ज्ञान चारित्र जीव के हैं, ये कहा व्यवहार से, ना ज्ञान दर्शन चरण ज्ञायक, शुद्ध है परमार्थ से। ये भी समय सार की गाथा है कि ज्ञान दर्शन चारित्र ऐसे भेद आत्मा में नहीं है, तीनों अभेद है ना। ये तीनों अभेद एक आत्मा है, ये तीनों शुद्ध आत्मा की दशाएं हैं, शुद्ध आत्मा ही है। एक और आती है ना वो, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों क्या है? पर्याय हैं। किसकी पर्याय है? कि आत्मा की ही पर्याय है। और जब स्वरूपाचरण चारित्र है तो वहां पर द्रव्य गुण पर्याय ऐसा तीनों भेद नहीं है, अभेद दशा है, अभेद निराकुल निर्विकल्प अनुभूति है। समझ में आया? मतलब कितने विकल्पों से रहित कर दिया। देखो एक बार अन्वयार्थ करते हैं, फिर लास्ट में इसको एक बार वापस से समझेंगे कि जिस स्वरूपाचरण चारित्र में ध्यान ध्याता और ध्येय इन तीनों का भेद नहीं होता है, जहां वचन का विकल्प नहीं होता है, कितनी चीजों से अभेद बता रहे हैं, वहां तो आत्मा का स्वभाव ही कर्म, आत्मा ही कर्ता और चैतन्य स्वरूप आत्मा ही क्रिया होती है। अर्थात कर्ता कर्म और क्रिया ये तीनों भेद रहित एक अखंड हो जाते हैं और शुद्ध उपयोग की निश्चल पर्याय प्रकट होती है, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये तीनों एक रूप अभेद रूप से शोभायमान होते हैं। है ना? शब्द कठिन लग रहे होंगे, मैं बार बार बोलती हूँ, किंतु इसका अर्थ समझने की, देखो यहाँ पर फिगर में भी लिखा है, ध्यान ध्याता ध्येय, ऐसा अभेद कि मैं ध्यान करने वाला हूं, ये मेरे ध्यान में करने में आने वाला आत्मा है, ऐसा किसी भी तरह का भेद नहीं रहता है। मुझे आज लगता है अभी का डोज बहुत भारी हो गया है, तो इसका भावार्थ भी अपन कल की क्लास में ही चलाएंगे। पर आज की पूरी क्लास का सार क्या समझना कि ये कठिन करने के लिए ये वाली बात नहीं है। देखो अपन सरल करने की, कि आत्मानुभूति स्वरूपाचरण चारित्र बहुत सरल है और लग रहा है बहुत कठिन, तो इस भाषाओं के जाल में उलझना नहीं, है ना। कि क्या है ध्यान, क्या है ध्याता, क्या है चिदेश, क्या है चेतना, क्या है चिद्रूप, कहाँ तक विकल्प करें, कितनी चीजों के अर्थ करें, कि मत करो, कोई भी विकल्प मत रखो। जब
किसी पशु को सम्यक दर्शन होता है ना, 5वें गुण स्थान तक हो सकता है, तिर्यंच गति के जीव भी 5वें गुण स्थान तक जा सकते हैं। तो जब वहां पर वो सम्यक दर्शन करते हैं, स्वरूपाचरण चारित्र करते हैं, तो वहां पर उनको ध्यान रहता होगा कि क्या कर्ता, क्या कर्म, क्या क्रिया, ऐसे नाम, ध्यान, ध्याता, ध्येय क्या है, ऐसे नाम, ध्यान किसे कहते हैं, ध्याता किसे कहते हैं। तो वो तो उनको तो विकल्प नहीं रहता है, तो फिर वो नहीं करते हैं, तो आप हमें क्यों पढ़ा रहे हो कि आप पशुओं से थोड़े समझदार हो ना। आप में बहुत बुद्धि है, हम में बहुत बुद्धि है, बहुत सारी चीजें हम समझते हैं, ग्रहण करते हैं, तो ये भी हम ग्रहण कर सकते हैं ना, इसका अर्थ भी हम समझ सकते हैं। तो समझना है, किंतु विकल्प नहीं करना है, आकुलता नहीं करनी है। पशुओं को जब मुनिराज ने, चारण रिद्धि मुनिराज ने, चारण रिद्धिधारी मुनिराज ने शेर को, महावीर भगवान के जीव को जब उपदेश दिया होगा, तो इतना डिटेल में बताया होगा कि ध्यान, ध्याता, ध्येय का विकल्प मत करो, चिदभाव कर्म चिदेश करता, चेतना क्रिया तहा, इतने एक एक परिभाषाएं बताई होगी, तब उसे आत्मानुभूति हुई होगी कि ऐसा विकल्प नहीं किया होगा, किंतु उसका जो सार है उसे ग्रहण कर लिया, तो आत्मानुभूति हो गई। तो आज हम पूरी क्लास का क्या सार ग्रहण करें कि जब आत्मानुभूति होगी तो इस तरह का कोई भी विकल्प नहीं रहेगा कि मैं आत्मा और मुझे इस आत्मा को जानना है, मुझे इस आत्मा का ध्यान करना है, मैं जानने वाला हूं, मैं ध्यान करने वाला हूं, और ये आत्मा मेरे ध्यान करने योग्य है, मैं ध्याता हूं और इस आत्मा का मुझे ध्यान करना है, मैं करता हूं और मुझे कर्म करना है, ऐसा विकल्प उस समय नहीं रहता। ऐसी निर्विकल्प दशा हमें प्रकट करनी है, ऐसी निर्विकल्प दशा मुनिराजों को होती है, स्वरूपाचरण चारित्र होता है। समझ में आया? तो इस तरह से ऐसे मुनिराजों ने जैसी स्वरूपाचरण चारित्र की दशा प्रकट की, हम सब भी वैसी ही दशा प्रकट करें, ऐसी मंगल भावना है। अभी जिनवाणी स्तुति करके बात को समाप्त करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र।